जय गुरुदेव मिशन इस पर कृत संकल्प है और इसके लिए देखो कितनी मेहनत, कितनी अपील, कितना पैसा खर्च हो रहा। लेकिन अब यह है कि आदमी मानने को अब कब मानेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा भगवान जाने। लेकिन अगर भगवान ठान लेगा तो भगवान के पास मनाने के दो तरीके होते। आप गांव में एक कहावत कहते हो, या तो माने बात से और नहीं तो माने अब हम नहीं बोलेंगे। देखो मशीन लगी है, बड़ी दूर तक, अमेरिका तक आवाज जा रही। ये नहीं कि आपके इस गांव में ही लोग, लाखों लोग सुन रहे हैं। अब तो मशीनें हैं, शासन प्रशासन के लोग सुनते रहते। ये कोई कमरे वाली बात, जय गुरुदेव मिशन कोई मामूली मिशन नहीं है। आज भारत का सबसे बड़ा वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी संगठन आज जय गुरुदेव मिशन बना हुआ। दूसरे नंबर पर राधा स्वामी मिशन है। बहुत से मिशन, आचार्य श्री राम शर्मा का, गायत्री परिवार वालों का, माउंट आबू ब्रह्म पिता कुमारी वालों का, कबीर पंथी, दादू पंथी, तमाम, कहीं ये महात्मा कहीं वो महात्मा। लेकिन भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी संगठन आज जय गुरुदेव मिशन है। और शाकाहारी धर्म का इस तरह से प्रचार कोई और मिशन संगठन करता नजर आ रहा है? प्रचार तो कल जय गुरुदेव वाले ही कर रहे, बाकी और लोग तो अपने कमरे में बस वहीं तक सीमित है। शाकाहारी हैं लेकिन दूसरे को समझाने की झंझट कौन बोल ले बाबा, इस जमाने में कौन दिमाग खराब करे। लेकिन जय गुरुदेव मिशन के लोग मैदान में जूझ रहे हैं, मांसाहारियों से लड़ रहे हैं। मांसाहारी कहते हैं कि ये सही है, मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, साइंस कह रही, मेडिकल साइंस कह रही, विज्ञान कह रहा। मांसाहारी धर्म मानने वाले लोग, आज उनसे संघर्ष जय गुरुदेव मिशन के लोगों का हो रहा। हिंदू मुसलमान का ये झगड़ा नहीं है, शाकाहारी मांसाहारी, लाठी डंडे का भी झगड़ा नहीं, वैचारिक है। भाई ये धर्म कौन ठीक है? मांस खाना धर्म है कि मांस पशु पक्षियों की हिंसा हत्या धर्म है, या पशु पक्षियों की रक्षा करना धर्म है? इसी पर फैसला धर्म का होने वाला। ये एक रिवोल्यूशन है, क्रांति है, और इसके लिए जय गुरुदेव मिशन के लोग कृत संकल्प हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस पर विचार करना। अगर आदमी बातों से नहीं मानता तो भगवान के पास दूसरा रास्ता है, या तो माने बात से और नहीं तो माने। अरे आप जोर से बोलो, आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही, आप जोर से बोल सकते हो। क्या कहते हो? या तो माने बात से और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहा जाता। रावण बात से नहीं माने, ऋषि मुनि कितना समझाए। अंत में भगवान राम ने कहा काउंटर करो, खत्म कर दो खेल। रहा नकुल कोई रोवन हारा, लंका नष्ट हो गई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत करवा दिया। जब भरी सभा में, कुरुराज सभा में, भारत की मातृशक्ति द्रौपदी का अपमान किया गया, नारी शक्ति का, तो दुर्योधन को लोगों ने कितना समझाया, नहीं माने। महाभारत हो गई, सारे राजा मारे गए, हजारों लाखों रानियां राण बेवा विधवा हो गई 18 दिन में, सारे राजवंश ही खत्म हो गए। समय समय पर दुनिया में घटनाएं होती रही। अभी तो हम लोग यही कह रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। कोई डंडा मारा जा रहा, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। कब तक हाथ जोड़ा जाएगा? सन 24 आ गया, बिल्कुल मेड़ पर खड़े हो आप। कुछ साल बीतने के बाद हाथ जोड़ना बंद हो जाएगा, ये प्रचार और चार बंद हो जाएगा। फिर वही बात होगी, या तो माने बात से और नहीं तो माने डंडा। कुदरत का, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही तबाही माने। अभी आपने बहराइच में बाढ़ नहीं देखा, अभी आपने बहराइच में सूखा नहीं देखा, अभी आपने बहराइच में भूकंप नहीं देखा, अभी आपने कोरोना जैसी महामारी नहीं देखी, अभी आपने हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं देखी, अभी आपने जातियों का झगड़ा नहीं देखा, यादव का, ठाकुर का, हरिजन का, ब्राह्मण का। ये भी तो झगड़ा है, हिंदू मुसलमान का ही नहीं,
अगर भारत से मुसलमान अलग भी हो गए, यादव ठाकुर का झगड़ा होगा, हरिजन का ब्राह्मण का होगा, सबके अलग अलग झंडे खड़े हो गए। सारी फौजें दिल्ली लखनऊ की तरफ अपनी फौज लेकर सारी जातियों के लोग आगे बढ़ रहे। लखनऊ हमारी रहेगी, दिल्ली हमारी रहेगी, जातियों के द्वंद्व होंगे, झगड़े होंगे। मानव जाति का दिमाग इतना गड़बड़ हो गया, सबकी बुद्धि भ्रष्ट और पागल हो गई, इतना सबके अंदर अहंकार जज्बात है। कोई अपने माँ बाप को मानने को तैयार नहीं, दूसरे को कोई क्या मानेगा। इसलिए एक ही उपाय भगवान, भगवान ही कुछ कर सकता, आदमी के बस का ये है ही नहीं। हम लोग इतना प्रचार कर रहे, लेकिन आपके गोंडा में, आपके बहराइच में मांस खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे, शराब पीने वाले घटे कि बढ़े। तो प्रचार से मान जाएंगे, मुश्किल नजर आ रहा। फिर वही बात है, या तो माने बात से, नहीं तो माने खेल होगा, कुछ विश्व युद्ध है। राख बनेगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग आने वाला। कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। गद्दी एक ही है। आज गद्दी पर कलयुग महाराज राजा बनकर बैठे, ये राजा तो अलग है। इस धरती पर कलयुग का राज चल रहा। कलयुग, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो आप वोट के द्वारा बदल देते हो, लेकिन कलयुग को गद्दी से उतार कर सतयुग महाराज को गद्दी पर बैठाना हमारे आपके बस की बात नहीं। आप कलयुग को देख रहे हो।